नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम बिंद प्रखंड के कतराही पंचायत में हैं। यहाँ के मुखिया हैं अनिल कुमार जी, जो कि नए नए मुखिया चुने गए हैं। इनके पूरे गांव वाले के सहयोग से ये मुखिया के लिए खड़े हुए थे। पूर्व में ये आमतौर पर ये समाज सेवक के तौर पर थे, लेकिन अभी पूरे गांव के सहयोग से ये मुखिया बन गए और अच्छा मत से इन्होंने मुखिया 2021 पंचायत चुनाव में ये विजय पाए थे। क्या कुछ ये प्रोपगेंडा लेकर चुनावी मैदान में आए थे। हमारे साथ हैं अनिल जी। उनको सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। चलिए, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है सर। कैसा लग रहा है? फर्स्ट बार आप मुखिया बने हैं, जीत गए हैं और अच्छा मत से आप विजय पाए हैं, कैसा लग रहा है? जी, खुशी तो हो रही है सर। जीते जी तो मेरी जीत नहीं है, ये तो पूरे जनता की जीत है सर। आप जब चुनावी मैदान में आए थे तो क्या कुछ सोच करके आए थे? किनके सहयोग से आप मुखिया के लिए खड़े हुए थे? जिससे मेरा सोच था सर कि ये पंचायत शुरू से ही तानाशाह रहा था, और यहाँ हम लोग जो निचले वर्ग के लोग जो हैं, हम लोग जितने भी अति पिछड़ा हो गए, फिर हरिजन महादलित हो गए, हम लोग को किसी तरह का कोई सुनने वाला था नहीं। तो यहाँ सर हम आते थे, हमेशा छठ वगैरह में आते थे और गांव वगैरह में नारियल वगैरह बांटते थे और चले जाते थे। और किन्हीं को कुछ होता था तो सुख दुख में हम दौड़ते थे। तो लोगों ने बोला कि भाई आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िएगा तो मेरा दुख दूर होगा। तो सभी लोगों ने जब बोला तो मैं चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा तो फिर अच्छा, आपकी जनता, आपके पंचायत की जनता आप पे विश्वास करके आपको जीत दिलाई है। क्या लग रहा है किस तरह से विकास की लहर अपने पंचायत में दौड़ाएंगे? इस विकास की लहर दौड़ाने के लिए तो पूरा प्रयासरत हैं सर, लेकिन है क्या कि कुछ हम लोग के साथ समस्या है। जैसे हम लोग नए नए चुनाव जीते हैं और इस बार से है कि लेबर पेमेंट है, वेंडर पेमेंट है। तो जिसे हम नए चुनाव जीते हैं तो भाई नया वेंडर खोजना है, जिससे हम मटेरियल लें, रॉ मटेरियल लें, तो उसके यहाँ जाना है। तो खोजने में थोड़ा सा परेशानी हुआ। मेरे पंचायत में तो थोड़ा सा काम विलम्ब से हो रहा है, और डोंगल वगैरह भी अप्रूवल होने में 6 महीना लग गया। और इसके बाद 6 महीना के बाद अब काम में थोड़ा सा ठंड के कारण नहीं है, ठंड के बाद मार्च के बाद। सबसे पहला काम चुनाव जीतने के बाद आप क्या करवाए थे अपने पंचायत के लिए? सर, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम हम अपने गांव में ही बनाए थे, छठ घाट बनाए थे। क्योंकि शुरू से मेरी छठ पर्व में आस्था रहती थी और नारियल वगैरह वितरण करते थे। तो पहला ही काम हम सर छठ पर्व में ये छठ घाट बनाए थे सर। अच्छा, गरीबों के लिए राशन एक महत्वपूर्ण योजना है, राशन कार्ड। क्या लग रहा है आपके पंचायत में अभी तक कुल कितना लोगों को राशन उपलब्ध हो चुका है, हो रहा है हर महीने? नहीं, राशन कार्ड का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। वहाँ ब्लॉक में राशन कार्ड के लिए दिया जाता है, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा इस तरह से समस्या क्यों आ रही है? जब आप आगे बढ़ा रहे हैं उस फॉर्मेट को, तो फिर रिजेक्ट करने की कोई बात ही नहीं होती है। तो वही तो नहीं समझ में आ रहा है सर कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अगर किया जाता है फिर भी उसका राशन कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर ऊपर गए थे ब्लॉक के ऊपर, जो राशन कार्ड देखते हैं उनसे पूछे तो वो बोले कि मुखिया जी जनवरी के बाद अब इस बार से नया नियम आने के लिए जा रहा है। फिर अभी तो गए नहीं सर। तो आप रिजेक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसके लिए आप कुछ सोचे हैं? क्योंकि पंचायत के जनता की जब तक काम नहीं होगा आपको फिर दोबारा मुखिया चुनेगी नहीं। क्योंकि जब तक आप विकास की दौड़ नहीं कीजिएगा, विकास का काम नहीं कीजिएगा, तो फिर ऐसे दोबारा कैसे मुखिया बन पाइएगा? देखिए, प्रयासरत तो रहता है सर, लेकिन अब क्या करें, यहाँ हम लोग के यहाँ अफसरशाही ज़्यादा है। जिसे एक जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है? जनप्रतिनिधि तो सिर्फ जाकर अफसर से बोल सकता है ना, बोलने के अलावा तो है नहीं कि लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई इस पे नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। कहीं लिखित आवेदन आपने दिया है? नहीं सर, लिखित आवेदन तो नहीं दिए थे। लिखित आवेदन अभी तक नहीं दिया, लेकिन फिजिकली आप जाते थे प्रखंड कार्यालय में, वहाँ बोलते थे, लेकिन किसी पदाधिकारी से कोई तरह की सुनवाई नहीं हुई? बीडीओ साहब को बोले थे सर, एक बार बीडीओ साहब को बोले थे तो बीडीओ साहब बोले कि ठीक है मुखिया जी, कितना आपका है? तो बोले ये 5-6 ठो है, हमारे गांव का है, और 2-3 ठो था कथराही गांव का था सर। तो बोले तो बीडीओ साहब बोले कि ठीक है मुखिया जी, किया जाएगा। लेकिन इस दरमियान मेरी माँ मर गई, तो फिर थोड़ा सा इधर माँ में परेशान हो गए। नल जल की क्या स्थिति है अभी आपके पंचायत में? नल जल का स्थिति तो सर दयनीय है ही। नल जल के कारण तो सारा हम ही लोग का गाँव का है, तकरीबन 20 बीघा जो है जलमग्न रहता है। जल अथी के कारण पानी का निकास नहीं, नदी नाला पूरा भरा। उसके लिए आप कुछ सोचे होंगे ना, कुछ माइंड में सेटअप होगा? हम माइंड में सेटअप किए हैं, डीडीसी सर के पास जाएंगे, क्योंकि मनरेगा के तहत वो
नदी उड़ाही होगा नहीं। वो जब भी होगा तो सर जेसीबी से होगा। मनरेगा पे काम करवाए हैं अभी कि नहीं? मनरेगा पे काम हम करवाए, अभी शुरुआत आप नहीं किया है अभी नहीं किए, अभी नहीं किए। इसके आगे 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 कीजिएगा। हाँ सर, इसके अगले साल किए थे सर। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के क्या कुछ अभी तक आपका पंचायत में मतलब सही है स्वास्थ्य शिक्षा? स्वास्थ्य तो ठीक है सर, लेकिन शिक्षा जो होना चाहिए सर, जो जनरली देखा जाता है स्कूल वगैरह में, तो उचित तो ज्ञान तो कहाँ कमियां हैं आप जो बता रहे हैं, तो कहाँ पे कमियां हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो? विद्यालय में है कि विद्यालय के शिक्षकों में है? विद्यालय के शिक्षकों में भी हैं और कुछ हमारे समाज के लोगों में भी हैं कि बच्चे लोग को जागरूक नहीं करते हैं, बच्चे लोग को स्कूल वगैरह नहीं भेजते। तो इसके लिए आप अवेयरनेस वगैरह कुछ करवाते हैं या फिर शिक्षकों को बोलते हैं कि आप बच्चों को बुलवाइए विद्यालय, जिससे कि बिहार शिक्षा की ओर आगे बढ़े? नहीं, हम भी गांव में घूम कर बोलते हैं, गांव में बोलते हैं कि भाई कब तक अनपढ़ रहोगे, अरे पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे तरक्की करोगे। हम भी सर घूम कर बोलते रहते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य कहाँ है आपके? स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? उपकेंद्र वगैरह है यहाँ? नहीं, यहाँ उपकेंद्र वगैरह नहीं है सर, एक ही बार डायरेक्ट बिंद में है सर। कभी आपने आवेदन दिया है उपकेंद्र वगैरह के लिए कि हमारे पंचायत में इस तरह की सुविधा होनी चाहिए? एक बार बहुत पहले, आज से तकरीबन 8-10 बरस पहले, जिस समय तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उस समय हम अपने गांव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने के लिए जोर डाले थे और नक्शा वगैरह भी, प्लॉट वगैरह का दिए थे, आवेदन वगैरह भी दिए थे। लेकिन उस समय आरजेडी और जदयू का सरकार था और सरकार गिर गया, तो फिर ठंडा पड़। लगभग 1 साल आपका कार्यकाल का निकल गया है, लगभग 4 साल की कार्यकाल आप बचा हुआ। क्या लग रहा है 4 सालों के बीच ऐसा क्या विकास का काम कीजिएगा कि आपको जनता दोबारा मुखिया चुने? हम तो चाह रहे हैं सर, 4 साल में तो सर हम क्षेत्र का दशा और दिशा बदल देंगे। अभी तो हम क्या बोले सर, अभी तो हम थोड़ा सा नया है, तो हमको भी थोड़ा सा समझने बूझने में समय लगा। और हम तो चाहते हैं कि 1 साल के बाद फिर से आए और आप मेरा इंटरव्यू करें और इसके बाद क्षेत्र में घूमे, तो आपको खुद पता चले। 4 साल जो आपका बचा हुआ है, लगभग 1 साल के बाद आप दशा दिशा अपने पंचायत का बदल देंगे? बदल देंगे सर। जो अभी वर्तमान में दिख रहा है, आगे 1 साल बाद वो नहीं दिखेगा, मतलब कि बहुत विकास की ओर बढ़ जाएगा। जी सर। ये थे अनिल कुमार जी, जो कि कथराही पंचायत के मुखिया हैं, युवा हैं। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सर हमारे 1 साल बाद हमारे पंचायत में आइए और हमारे पंचायत का विकास आप अपने आंखों से देखिए। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।